सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुदेश है। सो आज की वीडियो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ये सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे हम बाइक ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा डिस्प्ले होता है। ये पूरा ऊपर तक जाता है, पूरा 12,000 तक रन मारता है, 160 तक ये स्पीडोमीटर दिखाता है। फिर उसके बाद 3, 2, 1 गो बस। सो ओके, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बीच में स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। उसके नीचे फ्यूल गेज है, साइड में क्लॉक है, उसके ऊपर टैकोमीटर है जो आरपीएम दिखाता है, उसके नीचे ऑडोमीटर है और यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर है। सर्विस रिमाइंडर कब होता है? जैसे कि बाइक 500 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है, जैसे मेरी चल चुकी है, तो अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है ये। और इसके नीचे एक है यहाँ पे बैटरी रिमाइंडर, मतलब बैटरी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे बैटरी का चेक साइन आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे आ गया ना एक, यही होता है बैटरी का साइन। अगर ये बैटरी का साइन आ गया तो मतलब कोई बैटरी में प्रॉब्लम, ठीक है। और तो इसमें यहाँ पे 2 बटन दे रखे हैं, एक मोड का और एक सेट का। मोड से क्या होता है, यहाँ पे मोड अलग अलग मोड है इसमें। जैसे कि पहला मोड है ट्रिप 1, इसमें हम ट्रिप 1 को सेट कर सकते हैं। दूसरी ट्रिप है ये, दूसरी ट्रिप 2। और ट्रिप को सेट करना हो तो सेट बटन को दबा के रखो, ये सेट हो जाएगी। ऐसे ट्रिप सेट हो जाती है। उसके बाद आती है हाई स्पीड, कि बाइक कितनी हाई स्पीड है इसकी। तो इसको हाई स्पीड को अगर रीसेट करना हो तो जस्ट लॉन्ग प्रेस इट, ये अपने आप रीसेट हो जाएगा सब। फिर इसके बाद आता है लैप टाइमर। लैप टाइमर को रीसेट करना हो तो सेम प्रोसीजर है, इसको दबा के रखो। लैप टाइमर स्टार्ट कैसे होता है? जैसे कि बाइक अगर हमने लैप टाइमर में अगर इसमें रख रखी है बाइक को, तो ये बताएगा कि 0 to 60 तुम्हारी क्या स्पीड रही है इन दिस सेकेंड्स। अगर जैसे कि बाइक चलना स्टार्ट होगी, दिखाता हूँ। जैसे कि बाइक एक सर्टेन स्पीड पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि बाइक अगर सपोज 10 से ऊपर पहुँच गई, तो ये जैसे कि 10 कह रहा हूँ, अगर 6 की स्पीड से ऊपर पहुँच गई बाइक, तो अपने आप लैप टाइम में स्टार्ट हो जाएगा अगर इस मोड में है बाइक तो, ठीक है। तो बाकी ठीक है। फिर और इसमें दूसरे मोड है, अगर इसको मोड को दबा के रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ से हम क्लॉक सेट कर सकते हैं। क्लॉक सेट करने के लिए हमें सेट का बटन दबाना पड़ेगा एक बार, यहाँ से सेट हो जाएगी ये। मतलब कि मोड को दबा के रखो, फिर मोड को दबाते रहो। जैसे कि दबा के दिखाता हूँ मैं। जैसे कि एक बार दबाया 10 हो गया, दूसरी बार दबाया 11, 12, 1, 2, 3, 9 बज रहे हैं ना। जैसे अब अगर यहाँ हमें सेट करना है तो यहाँ पे एक बार सेट दबा दो बस। फिर दूसरा सेकंड सेट करने हो तो सेकंड सेट करूँगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेम है, अगर सेकंड सेट हो जाते हैं तो बस एक बार दबा दो। AM PM के लिए M दबाओ, मोड मतलब अभी AM हो रहा है तो सेट कर दो इसे। ये क्लॉक सेट हो गई। फिर से दोबारा से अगर हमें टैकोमीटर अगर हमें रीसेट करना है, टैकोमीटर RPM मीटर मतलब मोड को दबा के रखो, लॉन्ग प्रेस करके रखो। जैसे ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाए, एक और बार दबा दो इसे, ऊपर देखो टैकोमीटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम सेट पे बटन को दबा देंगे एक बार, तो देखो ऊपर एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। डेट मीन्स कि सेट मोड पे चला गया है। सेट मोड पे चला गया है तो हम इसे जैसे कि कंपनी 7000 पे करके देती है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी मोड पे है। अगर हमें रफ चलानी है बाइक तो इसको और भी लेके जाओ। हमें वैसे मुझे करना नहीं है, मैं सेट पे दबा देता हूँ, मुझे इतने पे सेट करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आगे चलें तो इसके बाद होता है यहाँ पे देखें तो एक लेफ्ट साइड इंडिकेटर है, उसके नीचे इंजन चेक लाइट है, फिर ABS की लाइट है और ये हाई बीम की लाइट है। हाई बीम कैसे वर्क करती है? हाई बीम की लाइट है, ठीक है। तो अगर चेक लाइट इंजन की अगर ऑन हो जाती है, वैसे अभी तो ऑन है, अगर गाड़ी चलते चलते चेक लाइट ऑन हो जाती है, डेट मीन्स कि इंजन में कोई फॉल्ट है। ABS की लाइट अपने आप ये ब्लिंक करती रहती है, डेट मीन्स कि ABS अभी चेक हो रहा है बाइक का कि सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये ABS की लाइट जैसे कि बाइक चलते चलते ब्लिंक करनी स्टार्ट हो जाए तो डेट मीन्स कि तुम्हारा ABS ख़राब हो गया। फिर यहाँ पे देखें तो राइट साइड इंडिकेटर की स्विच है, फिर नीचे की इमोबिलाइजर है, फिर उसके ना फ्यूल गेज है, मतलब फ्यूल गेज नहीं,
लो फ्यूल इंडिकेटर है, फिर न्यूट्रल की लाइट है। न्यूट्रल की लाइट अभी करके देखो, हाँ ये न्यूट्रल की लाइट है। तो की इमोबिलाइजर क्या करता है कि अगर जैसे कि चाबी है बाइक की, ये चाबी है बाइक की, अगर मैं इसको डालूंगा इसमें तो बाइक सेंस करके इसे स्टार्ट कर देती है, ऑन कर देती है मतलब। हाँ, तो अगर कोई फेक चाबी डालेगा बाइक में तो इमोबिलाइजर ऑन हो जाएगा, बाइक तो ऑन हो जाएगी मगर वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें बाइक में एक चिप, बाइक की चाबी में एक चिप होती है जिससे कि ये सेंस करती है यहाँ से बाइक की चाबी रियल है या फिर फेक है। तो इससे की इमोबिलाइजर वर्क करता है कि अगर फेक चाबी लगी हुई है तो की इमोबिलाइजर ऑन हो जाएगा, जिससे बाइक सिक्योर, मतलब ये मेरे को तो लगता है फर्स्ट सेगमेंट है, क्योंकि जिससे बाइक स्टार्ट नहीं होती है फेक चाबी अगर कोई लगाएगा, क्योंकि इसमें सेंसर होता है एक चाबी में, जैसी गाड़ी में होता है कि दूसरा कोई बंदा स्टार्ट नहीं कर सकता बाइक को। और हाँ, इसमें एक और फीचर है, जैसे कि अगर ये छाँव में रहती है या फिर कहीं अंधेरी जगह में रहती है तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑरेंज हो जाता है बेटर विजिबिलिटी के लिए, और जैसे धूप में आ जाती है ये तो जो ऑरेंज फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए ऐसी। सो आज के लिए इतना ही बस। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।